नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो है बिहार एसएससी के तहत आपको कर्मचारी बैच में जो है क्लास नंबर 41 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का जो है 1 से लेकर 40 तक जीएस का दोस्तों क्लास करवा चुके हैं। इसमें कंप्लीट इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और बिहार स्पेशल जीके आपका इसमें रहेगा। ठीक है, और याद रखना बिहार एसएससी इंटर लेवल 12,000 प्लस वैकेंसी है। बेहतरीन तरीका से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब समय दोस्तों याद रखना, कुछ जो है गुणगान हो भी रहा है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो इस अनुसार से समय कम बचा है। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से शुरुआत कीजिए। इससे पहले 40 आपका जो हो चुका है, तो 40 गुना अगर हम लोग 50 करेंगे तो लगभग 2000 प्रश्न जो है हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। और 2000 प्रश्न भी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत दोस्तों जीएस कवर हो जाएगा। ठीक है, और डेली ये क्लास आप लोगों को 4 बजे आता है, तो सभी लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक डेली इस वीडियो को जरूर देखेंगे 4 बजे इवनिंग में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखेंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए 41वां यहाँ पे जो है सेट का यानी 41वां क्लास का यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न, पाचन के दौरान पीत की क्या भूमिका होती, यानी कि पीत की डैश भूमिका होती, यानी कि पाचन जो होता है दोस्तों उस दौरान पीत की क्या भूमिका होती है इस क्रिया में। तो याद रखना, ये वसा का क्या करता है, तो एमएलसी-करण करता है, सॉरी वसा का पैसीकरण करता है। क्या करता है, पैसीकरण। ऑप्शन यहाँ से दोस्तों डी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है एक जो है कोलोनियन के रूप में रहता है। कोलोनियन के रूप में यहाँ पे कर रहा है दोस्तों कि रहता है, तो ध्यान रखना ये वॉल बॉक्स क्या हो जाएगा, वॉल बॉक्स। ऑप्शन यहाँ से डी याद रखेंगे, क्या है यहाँ पे कोलोनियम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भाग में जो पदार्थ का संचालन होता है ये सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना ये हो जाएगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन यहाँ से याद रखना डी हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना क्या होता है, तो कोशिका का जो है शक्ति गृह के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं और राइबोसोम क्या होता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। तो ये सभी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर करें कि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न है कि प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर का यूज किया जाता है वो लाइकेन यानी कि किस प्रकार के लाइकेन से प्राप्त होता है। तो याद रखना ये रोसेला क्या होगा, रोसेला नामक दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखना। लाइकेन दोस्तों क्या करता है, तो ये जो है कवक और शैवाल के बीच दोस्तों ये क्या करता है, तो सहजीवी का भी काम करता है। तो ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है कि जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो सिस्ट्रॉन हो जाएगा। क्या होगा, सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि वनस्पतियों को जो है परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक दोस्तों कौन सा है। परावैंगनी किरणें से दोस्तों जो बचाता है वनस्पति को, वो बताना है कि वर्णक कौन सा है। याद रखना ये फाइकोसाइनिन हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों ये नया क्वेश्चन भी हो जाएगा और थोड़ा डीप लेवल भी चला जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन का बहुत मायने बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन याद रखना बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर जो है आधारित नहीं है। यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों के आधारित नहीं है। 7 का राइट आंसर याद रखना ये इलेक्ट्रिक घंटी हो जाएगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक घंटी दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों क्या होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा ये पूछ रहा है, याद रखना वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगा। क्या होगा, ये वक्रता त्रिज्या की आधी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, फोकस दूरी की यहाँ पे बात कर रहा है। और गोलाकार दर्पण संपीडनों का कार्य यहाँ पे कि संपीडनों का निर्माण करे उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब दोस्तों क्या होता है, जहां पे वायु दाब दोस्तों उच्च होता है। क्या होता है,
उच्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट भी यही रहेगा, इसे आप लिख के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी रॉकेट का जो है प्रेक्षण न्यूटन के किस आधार पर, यानी कि रॉकेट जो दोस्तों छोड़ा जाता है ये किस आधार पे दोस्तों, ये न्यूटन के किस नियम पर ये आपको काम करता है। तो सभी को पता है कि ये आपका न्यूटन की थर्ड लॉ हो जाएगा, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना वो क्या होता है, तो रेखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत, या रेखिक कभी कभी दे देता है डायरेक्ट, तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे ये आधारित यानी कि सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि यदि तरंग दोस्तों यहाँ पे 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करते तो इसकी आवृत्ति क्या होगा। तो इसकी आवृत्ति दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है आपका जो है आवृत्ति बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि n बराबर यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना ये जितने कंपन होगा उतना बटे ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2.5 ये पॉइंट आप उड़ा दीजिए। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 25 8 आपको यहाँ से हो जाएगा 200, 25 8 यानी कि 8 हर्ट्ज इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करके भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, उस ट्रेन का नाम क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सभी आपका जो है समसामयिक घटना से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और अभी जो दोस्तों पैटर्न चल रहा है तो उसमें आपको समसामयिक तरीका से ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है। कुछ प्रश्न आपको डायरेक्ट रहेगा, लेकिन कुछ प्रश्न को आपको क्या करता है तो समसामयिक तरीका से देता है और उसको आपको बनाना होता है। ठीक है, इस ट्रेन का नाम याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस, क्या नाम रखा गया है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम राजशेखर। क्या होगा ये, एम राजशेखर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों जो है सुने भी होंगे, स्कूल में लिखा हुआ रहता है सर्व शिक्षा अभियान। इसके तहत क्या होता है, तो जो भी खर्च आता है उसके मध्य, यानी कि जो भी खर्च आता है कॉपी से लेके जो भी चीज होता है, तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहभागिता होता है। तो केंद्र कितना प्रतिशत देता है, कितना भाग देता है, और राज्य कितना भाग देता है, यही प्रश्न आपको पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र दोस्तों देता है 60 और राज्य देता है 40। ठीक है, याद रखेंगे ए हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरुआत किया गया, बहुत वीवीआई प्रश्न रहेगा, याद रखना। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत दोस्तों कब किया गया, याद रखेंगे ये जून 1995 में। कब, जून 1995 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि किसी अर्थव्यवस्था में जो है क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में करे कि किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये उद्यमों का स्वामित्व यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा ना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि गैर निष्पादनीय यहाँ से परिसंपत्तियां से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से पढ़ेंगे, सत्य कथन का आपको चयन यहाँ पे करना है। ध्यान दीजिए, पहला कथन क्या है, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान दोस्तों जो है 365 दिन से अधिक रोका जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। किसी वित्तीय वर्ष में जो है मूलधन का जो है 180 दिन से अधिक रोका जा सकता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दोनों कथन आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करे कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहा जाता है। एक देखिए, घर का दोस्तों यहाँ पे बात है, किसी यानी कि देश की घरेलू सीमा के जो भीतर होता है, यानी कि उत्पादित समस्त और अंतिम यानी कि उत्पादित समस्त यानी कि वस्तु, जो अंतिम वस्तु और सेवाओं को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यही कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया। फेबियन सोशलिज्म का दोस्तों नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसको भी लिख के रखेंगे कॉपी में। ठीक है, और नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्या कि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब आपका नोट में कॉपी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
अगला प्रश्न यहाँ पे है सूची को मिलान करने के लिए, क्या दिया है, सूची को मिलान करने के गवर्नर जनरल है और इधर आपका विषय है, यानी कि इस विषय जब आया था या लाया गया तो दोस्तों किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये किया गया काम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के समय में दोस्तों यहाँ पे जो हुआ था ये शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, शिशु हत्या पर प्रतिबंध। उसके बाद है लॉर्ड केनी, उसके बाद क्या है, तो लॉर्ड केनिन दोस्तों यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति। ठीक है, 1856-57 की बात है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो जो है नॉर्थ बुक है, नॉर्थ बुक हो जाएगा दोस्तों यहाँ से अंतरजातीय विवाह हो जाएगा। और लेंसडाउन जो हो जाएगा ये लड़की की जो है विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसका यहाँ से अब जो है राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करें कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से किसकी जो है किसने अनुशंसा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव की जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुशंसा किया गया था। याद रखना दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या हो जाएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव 8 अगस्त को दोस्तों पारित किया गया था, याद रखना। ठीक है, और ये दोस्तों 9 अगस्त को पूरा भारत में फैल गया था। 8 अगस्त को ये फैलते ही क्या हुआ, तो बड़े बड़े नेता को क्या किया गया, तो याद रखना गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, उसी में से एक आता है जेपी के बारे में, यानी कि जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण क्या किया, तो जब गिरफ्तार हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उन्होंने दिवाली के दिन जो है क्या किया, तो जेल से भाग गया। जेल से भागने के बाद वो नेपाल चला गया। नेपाल जाने के बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे एक संगठन की स्थापना किया, उसका नाम रखा आज़ाद दास्ता। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आज़ाद दास्ता नामक संगठन की स्थापना किसने किया, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, नेपाल में किया गया था। और वहीं से ये जो है संचालन भी किया जा रहा था। ठीक है, तराई भाग जो है नेपाल का, यानी कि भारत का तराई भाग, दोनों जो क्षेत्र के बॉर्डर सीमा में, तो वहाँ से क्या किया, तो ये अंग्रेजों को क्षति पहुँचाना शुरू किया था आज़ाद दास्ता के थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, पूछा जाता है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल बता दिया। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल गरम दल के बीच जो है विभाजन निम्नलिखित में से क्या कारण नहीं है, यानी कि जैसों जो बदला है यहाँ पे, मतलब ये नरम दल और गरम दल दो गुटों में बट गया था, ये कौन सा इसमें से एक कारण नहीं रहा था। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर संविधान सभा के गठन की मांग इसमें एक कारण नहीं रहा था, बाकी स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, बहिष्कार की मांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो है युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, यानी कि कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध जो लड़ा था ये किसके विरुद्ध लड़ा था, याद रखना ये कुली कुतुब शाह के। ठीक है, कुली कुतुब शाह, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्वप्न यहाँ पे है वासदाता के लेखक कौन है, और मैंने बार बार बोला है कि जितने भी लेखक आपको मिल रहा है, जितने भी पुस्तक का लेखक मिलता है, उन सभी को आप एक जगह लिखिए, उसको याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा लेखक से ही। क्योंकि जब हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस लगा रहे थे तो उसमें देखा गया है 5 से 6 क्वेश्चन तक लगातार पूछा गया है, मतलब हर माना कि जब यानी कि साल बाय साल। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे इस चीज़ को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब को याद करेंगे तभी जाके आप वहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, तो स्वप्नवासदाता के दोस्तों यहाँ पे लेखक कौन है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, भास। क्या होगा, भास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काकतीय वंश का दोस्तों करें कि संस्थापक कौन है, काकतीय वंश का संस्थापक याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये बीटा प्रथम हो जाएगा। क्या होगा, बीटा प्रथम दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कार्य करे कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, गलत कथन को यहाँ पे छांटना है। देखिए प्रथा यहाँ पे जो है पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति सैंधव में प्रचलित था, बिल्कुल। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी आपका क्या है, सही है। सिंधु सभ्यता की फसल धान था, ये यहाँ से दोस्तों गलत है। ठीक है, मूल धान नहीं था, गेहूं था, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सी गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली जो है सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, ये भी आपका यहाँ से सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन किया गया था। उच्चायुक्त का यहाँ पे कर है किस अधिनियम के तहत किया गया, तो याद रखना ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, 1919 वाला। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे,
पिछड़ी दोस्तों यहाँ पे जाति आयोग का दोस्तों कर यहाँ पे कि प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काका साहेब कालेकर। ठीक है, काका कालेकर आपको डायरेक्ट रहता है एग्जाम में, काका साहेब कालेकर दोस्तों अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य में दोस्तों जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो राज्य के राज्यपाल जी होते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 1927 में महाराष्ट्र में जो है महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। महाड़ सत्याग्रह जो किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको, क्योंकि अम्बेडकर जी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। अब सिंधु नदी की बात कर रहा है, सिंधु जल समझौता 1960 में सिंधु नदी का 20% मात्र पानी भारत यूज कर रहा है और 80% पानी यूज दोस्तों पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो सी हो जाएगा, झेलम, फिर चिनाब, फिर आपका रावी, फिर आपका सतलज। आंसर याद रखना सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 11 संविधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिला है। 11 संविधान और 8 चूल्हा का दोस्तों कह रहा है कि अवशेष मिला है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सराना, यहाँ से जो है सरायना हराई से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चेलिस्तान, चेलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था। चेलिस्तान इंपॉर्टेंट है। चेलिस्तान दोस्तों जो किया गया था ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र को जो है चेलिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। थार याद रखना कंबाइंड रूप से भारत और जो है पाकिस्तान के सीमा पे है। ठीक है, यानी कि दोनों देश में है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कारण है। इसका जो मेन कारण है क्या है ये बताना है, तो अपक्षरण। क्या हो जाएगा, अपक्षरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भूम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। धरातलीय एवं भूम जल का जो है सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन याद रखना सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से जो है भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी है। भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी है, तो याद रखना ये टाटा लौह इस्पात कंपनी हो जाएगा, टिस्को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में दोस्तों ये हुआ था। ठीक है, सागजी डावर नामक व्यक्ति के द्वारा ये किया गया था, यानी कि टाटा ही था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है। अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है, तो 37 का राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा, डी हो जाएगा। ये सेल जल में नहीं निर्मित होता है, ये आपका क्या है, असत्य कथन है, ये निर्मित होता है। आगे बढ़िए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। पटसन यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पटसन यानी कि हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल, यानी कि जूट मान के चल सकते, जूट। ठीक है, तो ये पटसन में याद रखना पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश में याद रखना ये बांग्लादेश होता है, और बिहार में जिला अगर आपसे पूछे तो पूर्णिया जिला होता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होती क्या कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे आपका NaCl हो गया, जिसमें देखिए Cl- और Na+, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, आयनिक बंधक बोलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछा है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस दोस्तों होता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होता है, तो सभी को पता है ब्यूटेन गैस। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा करें कि अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में सबसे दोस्तों अधिक होती है, तो ये H2SO4, इसे तेजाब के नाम से भी जानते हैं और रासायनिक राजा भी बोला जाता है। H2SO4 मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या। आयोडीन कृत अगर लवण है तो उसमें क्या रहेगा, कॉमन सेंस है, लगाइए थोड़ा सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम आयोडाइड। क्या होगा ये, पोटेशियम आयोडाइड। आगे बढ़िए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछ रहा है,
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हुआ है? तो याद रखना ये आशा पूर्णा देवी। क्या हो जाएगा? ये आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? क्या है? नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये सी हो जाएगा, पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि बीज बचाओ आंदोलन, कई बार बताया ये क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड से दोस्तों शुरू हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो। यहीं से चिपको आंदोलन का भी शुरुआत होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो स्थानिक कौन सी है? तो याद रखेंगे ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर में जो दोस्तों प्रयोग होता है, यूज होता है, ये होता है फास्फोरस 32। क्या यहाँ पे ल्यूकेमिया की बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्तचाप के लिए अलग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम बताइए। ऑक्सीजन का जो संचरण होता है कहाँ से कहाँ तक ये होता है, यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले फेफड़ा, फिर रक्त हो जाएगा, फिर ऊतक तक। ऑप्शन ए से क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता दोस्तों जो है किसे कहा जाता है? याद रखना डब्ल्यू वेटेसन। क्या होगा? ये डब्ल्यू वेटेसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको भी सभी लोग लिख के रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या करना है? निम्नलिखित को दोस्तों यहाँ पे जो है सुमेलित करना है। गुटेनबर्ग किसने यानी कि शुरुआत किया? किसका? थियोडोमेनन, सेल्स और जेम्स पक्कल। इसका राइट आंसर यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा? देखिए गुटेनबर्ग सभी लोग जानते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। थियोडे मेरर जो है, थियोडे मेमन, तो थियोडे मेमन दोस्तों याद रखना जो है लेजर का आविष्कार हो जाएगा। सेल्स जो है किसका आविष्कारक हो जाएगा? सेल्स सोल्स है। सोल्स किसका हो जाएगा? टाइपराइटर का हो जाएगा ना। सोल्स जो है किसका हो जाएगा? टाइपराइटर का हो जाएगा। इसी प्रकार जो है जेम्स पक्कल जो हो जाएगा ये गन मशीन का हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा? ये 21 और 43, 21 43 ऑप्शन नंबर सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान याद रखना, ये गांधीनगर गुजरात में। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है कर्मचारी ब्याज के तहत क्लास नंबर दोस्तों 41। कैसा लगा क्लास? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और इस सेशन को सभी लोग दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है सोल्यूशन के साथ दे देंगे। वहाँ से जो है आप लोग 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेंगे और 100% क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिए। नोटबुक तैयार होना चाहिए डेली बेसिस पे, तभी जाकर आपका बेहतरीन तैयारी हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।